हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों अभी IBPS इस बार IBPS पार का जो नारा है उसके लिए उन बच्चों के लिए जो फंडामेंटल से सीख रहे हैं या फिर रेलवे या SSC की तैयारी कर रहे हैं और सीरीज के क्वेश्चन में वो फंसते हैं। अगर सीरीज के क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप अभी वीडियो को रोक दीजिए और रोक के जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप इसको देखें और वीडियो रोक के आप इसको बनाने का कोशिश करिए। 2 मिनट का समय है, अगर 2 मिनट में बना लिए तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं अभी बताता हूँ उसका तरीका। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या फिर SSC रेलवे जिसका भी हो, बैंक का हो या SSC हो रेलवे हो, इस 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप का एकदम बिल्कुल ही पूछता है। तो आप देखिए क्या है इसमें। अब देखिए ये सारे चीज़ जो है आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। हम क्या बताए थे शुरू में भी सीरीज के सेक्शन में, हम बताए हैं आपको कि पहले तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस मिल गया तो ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं मिला और देख रहे हैं कि सीरीज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जब सीरीज तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ होगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ ऐड किया होगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके घटाया होगा। यही 2-3 चीज़ बातों का तो ध्यान रखा जाता है, और उसी में फिर स्क्वायर का अंतर हो सकता है, क्यूब का अंतर हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को करना है। देखिए क्या है इसमें, पहले डिफरेंस, सबसे पहला काम डिफरेंस, चूँकि तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तेज़ी से मतलब कि ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है। 8, 4, 12, 9, 21। अब ये 1, 4, 9 जब भी बढ़ेगा तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। 3 का स्क्वायर, तब कि 4 का स्क्वायर मतलब 16 बढ़ेगा, 21, 16, 37। बहुत आसान। फिर यहाँ देखिए 15 1 16 है, 16 8 24 है, 24 27 51 है। अब क्या होगा, इस तरह का भी सीरीज अक्सर मिलता है। 1 8 27 जैसे ही दिखेगा तो ये 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है। स्क्वायर क्यू वगैरह तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो 4 का क्यू होता है 64, 4 1 5, 6 5 11, 115 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सारे में देखिए शुरू में 7 1 बढ़ा है, फिर यहाँ भी 1 बढ़ा है, फिर यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन सब का आगे में कुछ चेंज है। जैसे इसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब बढ़ा है। इसमें अब देखते क्या है, 3 1 4 6 10। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है, 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ 10 से 33 हो गया है। आप देखिएगा तो 10 के मल्टीपल में जा रहा है। तो जब मल्टीपल में जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे आप देखते तो 23 बढ़ रहा है, जो कि कोई सीरीज लग नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। इंटू 1 + 1, 3 में 1 से गुना किए 1 जोड़ दिए, 2 से गुना किए 2 जोड़े, 3 से गुना किए 3 जोड़े। तो अब की क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे 4 जोड़ेंगे। तो 33 चौके कितना होता है, 132, और 4 136। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4। यहाँ भी देखिए लास्ट वाला डिजिट से हमको पता चल जाता है। यहाँ पे लग रहा है ना कि दुगना है, यहाँ भी लग रहा है कि दुगना है, यहाँ भी लग रहा है दुगना है। तो देखते हैं, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। 2 से गुना किए 1 जोड़े, फिर 2 से गुना किए 1 ही जोड़े, 11 दूनी 22 31। फिर 2 से गुना किए 23 दूनी 46, 1 47। फिर 2 से गुना किए तो 47 दूनी कितना होगा, 94 और 1 95। बेहद आसान है, लेकिन बार बार आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तभी आपके दिमाग में ये अट जाएगा। क्या होगा, अट जाएगा, और जब तक अटेगा नहीं तब तक आपको मुश्किल होता रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। जब भी पहला अंक से सेकंड जो डिजिट है वो अगर हाफ हो जाता है तो अक्सर आप समझ लीजिए कि आधा से गुना है। फिर इस क्या है, सेम ही डिजिट है तो 1 से गुना, ये अक्सर मिलेगा और इसी तरह का जनरली रहता है। फिर कितना, 4 का 1.5 गुना है, 4 1 4 और 4 का आधा 2, 1.5 गुना हो गया। ऐसे भी आप कीजिए, 15 चौके 60 और 1 पॉइंट है तो पॉइंट से 0 हट जाएगा। तो आपकी कितना से गुना होगा, 2 से 6 दूनी 12, आधा 1 1.5 2। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हो सकता था आपका। मान लीजिए रहता कि 12 है, फिर आपका 6 रहता, फिर आपका 6 रहता, फिर आपका 9 रहता। तो क्या हो रहा है, देखते के साथ आपको पता चलेगा कि इंटू 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है तो इंटू 2 होगा। या फिर 0.5 है, 12 है, फिर रहता 6, फिर रहता आपका 9, फिर रहता 9 दूनी 18, 22.5।
इस तरह से भी रह सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटू हाफ हुआ है मतलब 0.5, हाफ का मतलब 0.5। अब यहाँ पे 1.5 हो गया इंटू 1.5, फिर इंटू 2.5, तो आधा, 1.5, 2.5, तो आपकी कितना होगा, 3.5 से गुना होगा, आधा से, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, तो इसको 3.5 से गुना करेंगे। अब 22.5 को 3.5 से करना है गुना, तो आप क्या करेंगे, सो आप हमको बताइए क्या करेंगे। 2 0 हो गया। 225 को क्या लिखेंगे, 900/4, 900/4 बहुत बार बता चुके हैं इस चीज़ को। अब 35 से 9 को गुना करें, 9 5 45, 5 हाथ में होता है 4, 9 27, 4 31, और 4 से फिर भाग देंगे, 4 7 28, 4 8 32, 3 4 7 28, 78.75। तो आपको इस पे ध्यान रखना होगा कि आधा है, 1 है, 1.5 है कि 2 है, या आधा है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है। जब पॉइंट में चला जाता है तो फिर वही 1.5, 2.5, 3.5 का चक्कर हो जाता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, फिर से बोल रहा हूँ, अट जाए, और आप भी एक नारा याद कर लीजिए, अब की बार IBPS पार या नौकरी पार। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक मतलब थम्स अप। बाय।